हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि ये डिप्लोमा लेवल के लिए है, डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने आदर्श गैस से विचलन कैसे पाया जाता है, वॉन डेर वाल्स समीकरण का डेरिवेशन किया था और बताया था कि वर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। ठीक है, तो अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कि आदर्श गैस के विचलन पर दाब और ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो हम वही स्टडी करेंगे। तो आदर्श गैस विचलन पर पहले हम दाब का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, ये एमेगट नामक वैज्ञानिक ने स्टडी की थी इन सबकी। एमेगट नामक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने सबने स्टडी करी थी। तो उन्होंने क्या किया कि पीवीपी वक्र खींचा। उन्होंने आदर्श गैसों के लिए और वास्तविक गैसों के लिए पीवीपी वक्र खींचा। देखिए किस तरह से आया वो पीवीपी वक्र। वक्र के बिना नहीं समझ सकते इसको, पहले वक्र समझना जरूरी है। मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। पीवीपी वक्र खींचा उन्होंने। ठीक है, पीवीपी वक्र में देखिए उन्होंने क्या किया। ये जो था यहाँ पर पीवी बराबर आरटी था, ये आइडियल गैस के लिए। ठीक है, कुछ गैसें ऐसी थी जैसे H2 और हीलियम, उनके ग्राफ हमेशा ऐसे थे। और कुछ गैसें ऐसी थी जिनके ग्राफ कुछ इस तरह से थे। इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल CH4, NH3। ठीक है, ये कुछ गैसें ऐसी थी जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन गैसों के लिए ग्राफ इस तरह का था। देखिए ग्राफ से समझिए क्या है। आदर्श पहले दाब का प्रभाव देख रहे हैं हम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो बॉयल के अनुसार, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे लिया हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया हुआ ग्राफ है। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी कि PV बराबर कांस्टेंट। क्लियर हो जाएगा। समानुपाती घटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, PV बराबर कांस्टेंट। यानी कि अगर दाब बढ़ाया जाए तो PV के मान में कोई वृद्धि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट के बराबर है और कांस्टेंट फिक्स होता है। तो ये आइडियल गैस के लिए इक्वल सही है, ये आइडियल गैस के लिए सही है। तो देखिए ये जो लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन जो आपको दिखा रखी है मैंने, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो पीवी का मान पी के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे जैसे पी बढ़ रहा है एकदम सीधी लाइन आ रही है, कांस्टेंट आ रहा है। ये आइडियल गैस के लिए तो सही है। लेकिन बाकी गैसों के लिए क्या देखा गया कि जब पी का मान बढ़ाया जाता है, जब दाब उच्च किया जाता है, तो गैसें देखिए आदर्श गैस की जो लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन से दूर जा रही है। कोई नीचे आके दूर जा रही है, कोई ऊपर से दूर जा रही है। यानी कि आदर्श गैस से क्या पाया जा रहा है, जैसे जैसे बढ़ाए जा रहे हैं आदर्श गैस से विचलन बढ़ता जा रहा है, दूर जाती जा रही है। और यही हमने कहा था कि आदर्श गैस से विचलन पाया जाता है उच्च दाब पर। क्लियर। इसको अच्छे से समझिए। देखिए जब दाब का मान बहुत कम है, जब दाब का मान बहुत कम है, लगभग 0 है, तब समस्त गैसें कहां से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से। यानी कि समस्त गैसें किसकी तरह व्यवहार कर रही है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है। और मैंने कहा था निम्न दाब पर समस्त गैसें किसकी तरह व्यवहार करती है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो इस ग्राफ से भी साबित हो रहा है कि समस्त गैसें कहां से शुरू हो रही है, यहाँ से। अब देखिए आगे देखिए, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के लिए जैसे पी के मान बढ़ाए, इनके मान हमेशा बढ़ते हुए चले गए, ऊपर की तरफ आ रहे हैं सारे मान। लेकिन बाकी गैसें CH4, NH3, CO के लिए पीवी का मान पहले कम हुआ, फिर न्यूनतम हुआ, यानी यहाँ पर न्यूनतम, फिर वापस बढ़ना स्टार्ट करता है। यानी कि बाकी गैसों के लिए पीवी के मान पहले कम होते हैं, फिर बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये अमेगट ने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए अब ये पीवी, एक अमेगट ने एक फैक्टर दिया था यहाँ पर, जेड, एक कंप्रेसिबिलिटी एक फैक्टर दिया उसने, एक डिफाइन करी कंप्रेसिबिलिटी को, संपीड्यता।
जेड का मान है पीवी अपॉन आरटी के बराबर, जेड का मान है पीवी अपॉन आरटी के बराबर, ठीक है। लेकिन आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए पीवी अपॉन आरटी दोनों बराबर है, तो जेड का मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ जेड बराबर 1। क्लियर। बात करते हैं इन दोनों गैसों की, हाइड्रोजन और हीलियम की। इनके जेड के मान 1 से ज्यादा है, क्योंकि पीवी के मान पी के बढ़ने पर बढ़ते जा रहे हैं। तो जेड बराबर क्या है पीवी अपॉन आर टी, ठीक। टेम्परेचर कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो कौन बढ़ रहा है, जे पीवी बढ़ रहा है, पीवी बढ़ रहा है तो जेड का मान लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझिए क्या है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में परिवर्तित करना। कंप्रेस करके, कंप्रेस करना मतलब संकुचित करके द्रव में परिवर्तित करना। क्लियर। तो इसका मतलब है कि जिस गैस का जेड का मान ज्यादा है, यानी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, तो उसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। कंप्रेसिबिलिटी अगर किसी की ज्यादा है, संपीड़िता अगर किसी गैस की ज्यादा है, तो उस गैस को आसानी से दबाया नहीं जाता, यानी कि उन गैसों को कंप्रेस करके लिक्विड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को लिक्विड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके पीवी के मान 1 से ज्यादा होते हैं, यानी जेड का मान 1 से ज्यादा होता है। समझ गए। बाकी गैसों के लिए देखिए, बाकी गैसों के लिए जेड का मान पहले तो कम, 1 से कम है, यहाँ पर यहाँ तक जेड के मान 1 से कम है, तो यहाँ तो आसानी से द्रव में बदला जा सकता है, आसानी से द्रव में बदला। लेकिन जब जेड के मान 1 से ज्यादा हो जाएंगे, यानी हाई प्रेशर पर जेड के मान जब 1 से ज्यादा होंगे, तो द्रव में परिवर्तित करना थोड़ा उन्हें भी मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि ये वो है गैसें जिनके लिए जेड का मान 1 से ज्यादा है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, उसको आसानी से दबा करके लिक्विड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती है जिनके जेड के मान 1 से कम है, उन्हें आसानी से द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तो क्लियर हुआ ग्राफ कि ग्राफ स्टार्टिंग में कहां से शुरू हुआ है, जीरो दाब से। जीरो दाब पर समझ गैसें किसकी तरह व्यवहार करती है, आदर्श गैस की तरह। तो जो दाब का प्रभाव देखा हमने, बॉयल नियम के अनुसार पीवी बराबर कांस्टेंट आने से, तो आइडियल गैस के लिए तो सही है, लेकिन बाकी गैसों के लिए ग्राफ कैसा है, आइडियल गैसों से दूर है, यानी आइडियल गैसों से विचलन पाया गया जैसे जैसे दाब का मान बढ़ाते चले गए। ठीक। चलिए, तो एक नया फैक्टर दिया, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या कहलाती है, किसी गैस को कंप्रेस करके उसे आसानी से द्रव में परिवर्तित करना कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। लेकिन कुछ हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के लिए जेड के मान हमेशा 1 से ज्यादा है, अर्थात इन्हें आसानी से कंप्रेस करके लिक्विड में नहीं बदला जा सकता। जबकि कुछ गैसों के लिए जेड के मान 1 से कम थे, उन्हें आसानी से द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं ताप का प्रभाव कैसे पड़ा। इसी पर ताप का प्रभाव देखते हैं। तो देखिए, ताप के लिए जब पीवीपी ग्राफ आ गया, नेक्स्ट है ताप का प्रभाव। पीवीपी ग्राफ में है, ये तो है आइडियल गैस के लिए, आइडियल। अब एक ही गैस को अलग अलग टेम्परेचर पर लिया गया है। तो देखिए, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। देखिए, जब गैस को बहुत कम टेम्परेचर पर लिया तो वो इस तरह से विचलन आया। क्लियर। जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया तो वो इस तरह से आया, जब थोड़ा और बढ़ाया तो वो इस तरह से आया, और बढ़ाया। देखिए, ये जो ग्राफ है ये तो -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया गया, -30 डिग्री पर लिया गया, ठीक है। ये 20 पर डिग्री पर लिया गया, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया गया। तो देखिए, ये एक ही ग्राफ ऐसे नाइट्रोजन गैस के लिए लिया गया। क्या देखा गया इसमें, ये कितना का है, ये तो -70 का, -30 का, ये 20 और ये 50। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ग्राफ किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ऊपर की तरफ। ये देखिए, नीचे की तरफ यही हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है ग्राफ की। नीचे वाला ग्राफ तो ऊपर यहाँ इस लाइन के पास जा रहा है, और ये इधर वाला ग्राफ इस लाइन के पास आ रहा है, यानी कि आइडियल की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं, ग्राफ आइडियल की तरफ खिसकना प्रारंभ कर देता है, आइडियल की तरफ शिफ्ट होने लगता है। अर्थात उच्च ताप पर किसकी तरह व्यवहार करता है, आदर्श गैस की तरह। और निम्न पर विचलन है, बहुत ज्यादा दूर है, निम्न पर देखिए दूर है बहुत ज्यादा, और निम्न पर कैसा है, विचलन, निम्न पर विचलन।
यानी कि उच्च दाब, जैसा कि अभी पहले देखा इस वाले पहले ग्राफ में, एवं निम्न ताप पर क्या पाया जाता है, पर विचलन पाया जाता है। और यही साबित किया था हमने, अगर याद हो आपको, आदर्श गैस के विचलन के दो कारण बताए थे। जब उच्च दाब पर एक तो अंतराणित आकर्षण बल पाए जाते हैं और उनका आयतन नगण्य नहीं होता है, जो एमेगट और एमेगट नामक वैज्ञानिक ने भी साबित किया। क्लियर। अब देखिए इसमें देखिए, तो वह ताप जिस पर कोई गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लग जाती है, क्या आदर्श गैस के नियमों का पालन करने लग जाती है, वह ताप क्या कहलाता है, यानी कि ये ताप क्या कहलाएगा, बॉयल ताप। डेफिनेशन क्या है बॉयल ताप की, वह ताप जिस पर कोई गैस आदर्श गैस के नियमों के लाइन पर, यानी कि इस नियमों पर, इस लाइन पर आने लग जाता है ग्राफ। तो ये जैसे जैसे इस ग्राफ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आदर्श गैस किस पर आ जाती है, इस लाइन, मतलब गैस किस लाइन किसकी तरह व्यवहार करने लग जाती है, आदर्श गैस की तरह। वह ताप क्या है, बॉयल ताप। तो बॉयल ताप की डेफिनेशन क्या है, वह ताप जिस पर गैसें आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करने लग जाती है, बॉयल ताप कहलाता है। और इस बॉयल ताप पर मुझे ये बताइए जेड का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। आदर्श गैस के लिए जेड का मान कितना है, 1। क्लियर। तो ये एक्सपेरिमेंट किया एमेगट नामक वैज्ञानिक ने, दोनों दाब और ताप का प्रभाव उसने देखा। क्लियर, ये एग्जाम में आ रहा है। तो एक बार वापस देख लेते हैं शुरू से। पहले दाब का प्रभाव, पीवी की वक्र क्षेत्र। दाब के प्रभाव में देखिए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है, बॉयल के नियम के अनुसार। तो पी बढ़ाएंगे तो पीवी में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आइडियल, क्योंकि कांस्टेंट है, तो आइडियल गैस के लिए तो सही है ये ग्राफ आता है। लेकिन बाकी गैसों के लिए क्या होता है, कुछ गैसें ऐसी होती है जैसे H2 हीलियम, उनका ग्राफ का मान एकदम ऊपर रहता है, क्योंकि CH4 NH3 गैसों के लिए पहले कम होता है, फिर वृद्धि होती है। यानी दाब का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं आदर्श गैस से दूर भागने लगती है, यानी विचलन लग जाता है। कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट कि निम्न दाब पर, यानी बहुत कम दाब पर समस्त गैसें किसकी तरह व्यवहार कर रही है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है। जैसे जैसा दाब का मान बढ़ा रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के दाब पीवी के मान लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि अन्य गैसों के पहले कम होते हैं, न्यूनतम होकर फिर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक फैक्टर का नाम दिया, जेड बराबर पीवी अपॉन आरटी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोला, संपीड़ितता। आइडियल गैस के लिए जेड पीवी और आरटी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो जेड का मान 1 के बराबर होगा। लेकिन बाकी अन्य गैसों के लिए, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के लिए पी का मान बढ़ाने पर पीवी का मान लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसके जेड का मान 1 से ज्यादा है। अर्थात कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है किसी गैस को दबा करके कंप्रेस करके लिक्विड में परिवर्तित करना। अगर जेड का मान 1 से ज्यादा है तो उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, तो उसे लिक्विड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तथा हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बाकी अन्य गैसों को पहले जेड का मान 1 से कम है, तो इस कंडीशन में उन्हें लिक्विड में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जब जेड का मान 1 से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में नहीं किया जा सकता है। ठीक है। बाद में ताप का प्रभाव देखा, एक ही गैस को लेकर के भिन्न भिन्न तापों पर उन्होंने स्टडी करी, तो क्या पाया, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं ग्राफ आइडियल गैस की तरफ खिसकने लग जाता है, यानी कि गैसें आइडियल गैस की तरह व्यवहार करने लग जाती है। ऐसा ताप क्या कहलाता है, बॉयल ताप। यानी उच्च ताप पर गैसें किसकी तरह व्यवहार करती है, आइडियल गैस की तरह, यानी निम्न ताप पर विचलन पाया जाता है। ठीक है। तो ये, और बॉयल ताप की डेफिनेशन क्या है, वह ताप जिस पर गैसें आइडियल की तरह व्यवहार करने लगती है, आदर्श गैस के नियमों का पालन करने लग जाती है, बॉयल ताप कहलाता है। क्लियर। और बॉयल ताप पर जेड का मान कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो ये तो हो गया इसके आदर्श गैस के विचलन के बारे में, कि कैसे दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो ये एग्जाम में आ जाता है, एमेगट का एक्सपेरिमेंट ये करके आना है। अब हम देखते हैं क्रांतिक परिघटना के बारे में पढ़ेंगे कि क्रांतिक परिघटना क्या होती है। उससे पहले हम वॉन डेर वाल्स समीकरण जो हमारी थी, क्रांतिक परिघटना हम पढ़े, उससे पहले वॉन डेर वाल्स समीकरण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जो लास्ट टाइम पे डेरिवेशन आया था, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। 1 मोल की बात कर रहा हूँ मैं, एन मोल की बात नहीं करी मैंने। ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को, इस समीकरण को ओपन कर रहा हूँ। पहले P से दोनों को गुणा करेंगे तो PV माइनस PV, दोनों से, इससे गुणा करेंगे तो ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी करेंगे तो ए अपॉन वी आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन वी स्क्वायर बराबर आर टी। ठीक है। क्लियर। ये जो आर टी है, इसको यहाँ पर मान लेते हैं, यदि मान लें कि ये आदर्श गैस के दाब के बराबर है, यदि इसको मान लें, या इसको बाद में सोल्व करेंगे अपन, ये अपन बाद में अज्यूम करेंगे कि क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉन डेर वाल्स की। जो हमने अभी दाब और ताप का प्रभाव देखा था, कैसे चेंज होता है, कैसे ग्राफ आता है, वही हम यहाँ पर भी साबित करेंगे इससे।
ठीक है, देखिए अब इसके अंदर जो ये ए बी अपॉन वी स्क्वायर है, इसका मान बहुत कम होता है, आयतन बहुत ज्यादा होता है, गैसों का, अतः इसे क्या मान लेते हैं, नगण्य। तो समीकरण क्या हो जाएगी, पीवी माइनस पीबी प्लस ए अपॉन वी बराबर आर टी। अब हम स्टडी करते हैं पहले बहुत कम दाब पर। हम पहले देखते हैं बहुत कम दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत कम दाब पर, बहुत कम दाब पर किसका मान ज्यादा होगा, V का मान बहुत ज्यादा होगा। जब दाब का मान बहुत कम है तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो P कम तो V बहुत ज्यादा, तो V का मान बहुत ज्यादा। आप लिखते जाएं साथ के साथ, ठीक है। V का मान बहुत ज्यादा तो A/V नगण्य, क्योंकि बहुत कम आएगा। और सेकंड थिंग PB, जब P का मान बहुत कम है तो PB का मान भी नगण्य है। क्लियर। तो PV अभी इस इक्वेशन में रखते हैं हम, तो PV बराबर क्या हो गया, RT, यानी कि किसकी तरह व्यवहार करने लग गई, आइडियल गैस की तरह। आइडियल गैस की तो इक्वेशन हमारी है। क्लियर, बहुत कम दाब पर। अब आते हैं, थोड़ा दाब बढ़ा दिया हमने, यानी कम दाब पर। थोड़ा दाब हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब कम दाब पर देखिए, कम दाब पर तो पीबी का मान तो बहुत कम होगा, इसका मान बहुत कम, तो इसको तो कर दिया नगण्य, मानते हैं। लेकिन दाब थोड़ा बढ़ा दिया तो वी का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए दाब बढ़ा दिया, दाब बढ़ाने पर वी के मान में बहुत कमी आ जाती है, वी का मान, वी में कमी, तो A/V को नगण्य नहीं मान सकते। क्लियर, क्योंकि V का मान बहुत कम हो जाता है, A/V नगण्य नहीं हो सकता। इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताओ क्या हो जाएगा, PV प्लस A/V बराबर RT। तो PV बराबर क्या हो गया, RT माइनस A/V, यानी कि दाब का मान जैसे ही बढ़ाया, PV का मान RT के मान से क्या आया, कम आया, माइनस हो रहा है। चलिए अब हमारे ग्राफ पर आते हैं। P का मान जैसे थोड़ा सा बढ़ाया, कम आया, RT का माइनस कम हो गया, कम आ गया। क्लियर, तो ये ग्राफ से ये उससे भी सिद्ध साबित हो गया। क्लियर। अब आपको ये पीवी को नगण्य क्यों माना, क्योंकि पी का मान तो कम है तो ये नगण्य हो जाएगा, लेकिन दाब थोड़ा सा बढ़ाने पर आयतन में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, ध्यान रखें आप। तो आयतन कम हो गया तो A/V का मान ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसको नगण्य नहीं मान सकते। ठीक है, थर्ड केस पे आते हैं। अधिक दाब पर, दाब का मान क्या कर दिया, अधिक कर दिया। अब दाब का मान अधिक कर दिया है तो पीवी का मान बहुत ज्यादा, जो A/V की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ क्या हो जाता है, A/V नगण्य हो जाता है, A/V नगण्य हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए PV, हमारी इक्वेशन क्या थी, PV माइनस PB, तो क्या हो जाएगा, PV माइनस PB प्लस A/V बराबर RT। A/V का मान नगण्य हो गया तो क्या हो जाएगा, PV माइनस PB बराबर RT, यानी कि PV बराबर क्या हो गया, RT प्लस PB। अब दाब जैसे भी ज्यादा हुआ, PV का मान बढ़ना स्टार्ट कर दिया, आइडियल गैस से भी ज्यादा हो गया। हमारे ग्राफ पर आते हैं, बढ़ गया, दाब का मान जैसे ज्यादा किया, तो यहाँ से भी साबित होता है। ठीक है, यानी कि जब दाब का मान बहुत ज्यादा कर दिया तो A/V क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, क्योंकि PV बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक चीज ध्यान देना, जो मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना, जो PB और A/V ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अगर PB कम है तो ये ज्यादा होगा, तो इसको नगण्य नहीं कर सकते, जैसे सेकंड केस के अंदर, समझ रहे हो, क्योंकि PB का मान बहुत कम था।
लेकिन अगर पीवी का मान बहुत ज्यादा है तो इसका मान, पीवी का मान अगर बहुत ज्यादा है, इसका मान बहुत ज्यादा है तो ये बहुत कम हो जाएगा, तो ये नगण्य हो जाएगा, जैसे कि इस केस के अंदर। ये जरूर ध्यान रखें आप, ठीक है। अब ये तो दाब की बात हो गई, चलिए अब ताप पर आते हैं। कम ताप पर, कम ताप पर क्या होगा? कम ताप पर V का मान कम होगा, V प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो ताप कम है तो V कम होगा, V कम होगा तो A अपॉन V अधिक होगा, ठीक है, A अपॉन V अधिक होगा। चलिए अब हमारी इक्वेशन पर आते हैं, तो PV माइनस PV प्लस A अपॉन V बराबर RT, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, हम इसको लेके जाएंगे उस तरफ, तो PV बराबर क्या हो जाएगा? RT माइनस, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, PV इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस PV, सॉरी प्लस PV माइनस A अपॉन V हो जाएगा। A अपॉन V का मान बहुत अधिक होगा, ध्यान देना, A अपॉन V का मान बहुत अधिक होगा, तो बहुत अधिक होगा, तो इस केस में देखिए ये जो राशि है इसका मान क्या होगा? चलो इन दोनों की तुलना करें, कोई नगण्य नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखना। A अपॉन V बहुत अधिक होगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? नेगेटिव। इसका रिजल्ट कितना आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना। अगर A अपॉन V ज्यादा होगा, यहाँ समझना, अगर टेम्पर कम ताप है तो V का मान कम होगा, तो A अपॉन V का मान बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। A अपॉन V जब ज्यादा होगा तो इन दोनों केस में अगर बात करें तो रिजल्ट कैसा आएगा? ये तो प्लस में है, ये माइनस में, ये राशि ज्यादा है तो अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा, तो यानी कि PV RT माइनस कुछ डेटा आएगा, x मान लेते हैं, कुछ भी, इन दोनों का सॉल्यूशन, यानी कि PV का मान कम होगा जब ताप का मान कम है। चलिए अब हमारे ताप वाले ग्राफ पर आते हैं। ताप का मान -70 कम है तो ग्राफ कम पे जा रहा है, ठीक है। चलिए अब ताप का मान बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट वर्क करते हैं हम अधिक ताप पर, 5वां पॉइंट है अधिक ताप पर। अधिक ताप पर क्या होगा? अधिक ताप पर क्या होगा? V का मान अधिक, V का मान अधिक होता तो इस केस में क्या होगा? A अपॉन V A अपॉन V क्या हो जाएगा? नगण्य। A अपॉन V नगण्य हो जाएगा, और इस केस में PV भी नगण्य हो जाता है, क्योंकि B का मान जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो B का मान जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। B जो होता है, B ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो ये नगण्य हो जाता है, तो ये नगण्य होते ही PV नगण्य हो गया, तो PV माइनस PV प्लस A अपॉन V बराबर RT, तो PV बराबर क्या हो जाएगा? RT, यानी गैस किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगी? आइडियल गैस की तरह, अधिक ताप पर आइडियल गैस। तो वही हमने यहाँ पर ग्राफ में भी दिखाया, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस कहाँ पहुंच जाती है? अधिक ताप, आइडियल गैस की तरफ। क्लियर? तो ये है, ये वंडरवॉल्स ने भी साबित किया जो एमेगट ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो यानी कि इसका मतलब वंडरवॉल्स इक्वेशन एकदम सही है। अब एक देखते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में, कि वो हमेशा बढ़ता हुआ ही आता है, उनका मान क्यों आता है ऐसा? हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं? बहुत छोटे अणु होते हैं, इतने बहुत छोटे अणु होते हैं, तो इन पर क्या होता है? आकर्षण बल कोई का प्रभाव ही नहीं होता है, नगण्य आकर्षण बल पाया जाता है। नगण्य आकर्षण बल पाया जाता है, और आयतन भी नगण्य होता है। जो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे से, आयतन नगण्य होने की वजह से A अपॉन V क्या हो जाएगा? नगण्य। आयतन वाली जो पद है वो नगण्य हो जाएगा, तो देखिए PV माइनस PV प्लस A अपॉन V बराबर RT, तो PV बराबर क्या हो जाएगा? ये तो नगण्य हो गया, ये PV उधर चला जाएगा,
बढ़ता हुआ आ रहा है, इसलिए बढ़ता हुआ आता है। तो पूछ ले आपसे हाइड्रोजन और हीलियम के ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है हाइड्रोजन और हीलियम के अणुओं के आयतन इतने छोटे होते हैं, इनका अणुओं का जो मास है इतना छोटा होता है कि इन पर आकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पाया जाता है। इसलिए जब आकर्षण का प्रभाव नहीं होता है तो इनका क्या होता है, A/V पद नगण्य हो जाता है, इसलिए हमेशा इसका बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको मैंने बताई वॉन डेर वाल्स की, ठीक है, जो वॉन डेर वाल्स ने भी साबित किया, जो एमेगेट और उन्होंने भी किया था ये एक्सपेरिमेंट। तो एक बार वापस देख लेते हैं वॉन डेर वाल्स वाले को। ये इक्वेशन थी हमारी, A/V विषय मान बहुत कम होता है, इसने नगण्य मान के छोड़ दिया। ये फाइनल इक्वेशन आई निकल के। फर्स्ट स्टेप हमने कि बहुत कम दाब पर, बहुत कम दाब होगा तो V का मान बहुत ज्यादा होगा तो A/V नगण्य हो जाएगा। दाब ही कम है तो PV तो वैसे ही नगण्य हो जाएगा, तो PV बराबर RT, यानी कि आइडियल गैस की तरह। कम दाब पर PV तो वैसे नगण्य, क्योंकि दाब का मान कम है, लेकिन दाब बढ़ाने पर आयतन के मान में बहुत कमी आ जाती है, तो ये नगण्य नहीं होगा। तो स्टेप सोल्व किया तो PV बराबर क्या है, RT माइनस A/V, यानी PV का मान कम होता है, जो कि ग्राफ में हमारे नीचे भी आ रहा था, ठीक है। थर्ड स्टेप, अधिक दाब पर, जब PV का मान बहुत ज्यादा होगा A/V की तुलना में, तो A/V नगण्य हो जाएगा, तो इस केस में क्या आएगा, बढ़ता हुआ आएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा था ग्राफ। कम ताप पर V का मान कम होगा तो A/V बहुत अधिक होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए PV माइनस PV प्लस A/V अपॉन RT। PV को नगण्य भी मान ले तो नेगेटिव आएगा, यानी कि कम होगा, यानी कि नीचे की तरफ विचलन प्राप्त होगा, ठीक है। अधिक ताप पर क्या होगा, V का मान बहुत अधिक होगा तो A/V नगण्य हो जाएगा, और D का मान भी नगण्य होता है तो नगण्य हो जाएगा, तो इस केस में दोनों नगण्य, तो आइडियल गैस की तरह होंगे। H2 और हीलियम गैस क्यों करती है, क्योंकि नगण्य इनमें क्या होता है, इनके अणुओं की आकार बहुत छोटा होता है, मास बहुत कम होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो इनमें आकर्षण बल नहीं पाया जाता, आयतन भी नगण्य होता है, अतः A/V नगण्य हो जाएगा। तो PV का मान हमेशा RT प्लस PV आएगा, जो कि बढ़ता हुआ प्राप्त होता है, तो इसलिए ये इस तरह से प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ ये पार्ट सेकंड यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं, फिर काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद का हम थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम क्रांतिक परिघटना के बारे में बात करेंगे, क्रांतिक घटना के बारे में बात करेंगे कि क्रांतिक घटना में कैसे क्या होता है। फाइनली आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उन्हें बताइए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू।